Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says describe the anatomical features of monocotyledon stem. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें मोनोकॉट स्टेम के फीचर्स बताने हैं. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो क्या होता है. सो लेट अस राइट the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of ground tissue. देखिए ग्राउंड टिश्यू हमारा वो पार्ट होता है एक प्लांट की बॉडी का जो उसका मेन बल्क बनाता है. यानी एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़कर जो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है दैट इज इंक्लूडेड इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सो लेट अस राइट दैट इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी. यानी प्लांट बॉडी का जो मेन बल्क है वो ये बनाएगा. एंड इट इज़ एक्सक्लूडेड यानी एक्सक्लूडिंग द वैस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर जो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द ग्राउंड टिश्यू. नाउ अब हम मोनोकॉट स्टेम के फीचर्स पढ़ते हैं. देखिए जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉर्टेक्स के बारे में. और कॉर्टेक्स के हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. तो हाइपोडर्मिस जो होती है मोनोकॉट स्टेम की दैट इज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा यानी स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है. वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स की तो मोनोकॉट का जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है यानी इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. और एंडोडर्मिस भी मोनोकॉट का एब्सेंट होता है. तो हमने देखा कि कॉर्टेक्स के अंदर ही सिर्फ हाइपोडर्मिस है जो कि हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस प्रेजेंट है. सो लेट अस राइट दैट इन मोनोकॉट स्टेम फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉर्टेक्स. एंड कॉर्टेक्स का पहला कंपोनेंट है हमारा हाइपोडर्मिस विच इज़ ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. Second, we have general cortex, which is absent. And third, we have endodermis, which is again absent. Now, cortex के बाद हमारा आता है पेरीसाइकल. एंड पेरीसाइकल जो होता है मोनोकॉट का वो भी absent ही होता है. So let us write about pericycle. It is again absent. Then third we have the pith. पिथ क्या होता है जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है. सो पिथ जो होती है मोनोकॉट स्टेम की इट इज़ ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड यानी ये भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुई होती. अब हम बात करते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की. वैस्कुलर टिश्यू मतलब फ्योलम और जाइलम वो कैसे होते हैं हमारे मोनोकॉट स्टेम के अंदर. देखिए मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो उसके अंदर क्लोज्ड होता है यानी क्लोज्ड कैम्बियम यानी कैम्बियम एब्सेंट होता है. तो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. और वहीं अगर हम बात करें तो सेंटर में बड़े होते हैं वैस्कुलर बंडल्स का साइज और पेरीफेरी पे छोटा होता है. एंड द वैस्कुलर बंडल्स आर ऑल्सो स्कैटर्ड. सो लेट अस राइट अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम. We can write closed cambium, scattered vascular bundles, large sized at center, एंड ऑल्सो इनके पास बंडल शीट प्रेजेंट होती है जो होती है स्क्लेरेनकाइमेटस. सो लेट अस राइट स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट. सो मोनोकॉट स्टेम के अंदर हमको कॉर्टेक्स दिखता है जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है. जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है. एंडोडर्मिस भी एब्सेंट होती है. पेरीसाइकल भी एब्सेंट होता है. पिथ भी वेल डेवलप नहीं होता. यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ऑलमोस्ट मोनोकॉट स्टेम का वेल डेवलप्ड नहीं है. वहीं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड कैम्बियम होता है यानी कैम्बियम एब्सेंट होता है. स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. लार्ज साइज होते हैं सेंटर पे और पेरीफेरी पे स्मॉल साइज हो जाता है. और बंडल शीथ हमारी प्रेजेंट होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है. देखिए बंडल शीथ क्या होती है हमारी. बंडल शीथ हमारे सराउंड करती है
जो वैस्कुलर बंडल्स को एक लेयर होती है। सो बंडल शीथ इसकी स्क्लेरेंकाइमेटस होती है। ऑल्सो इनके पास एक वाटर कैविटी होती है विच इज साइटोलाइसोजीनस वाटर कैविटी, ये भी इनके पास प्रेजेंट होती है। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।